आज मैं आपको करवा चौथ की एक कथा का श्रवण करवा रहा हूं, जिसको सुनने मात्र से विवाहित जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। करवा चौथ की ये कथा बहुत ही पवित्र और दिव्य मानी जाती है, जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। इस कथा को सुनने और सुनाने से सुहागिनों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और साथ ही उनके पति की आयु भी लंबी होती है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। इस कथा को सुनने और सुनाने से न केवल पति की आयु लंबी होती है, बल्कि परिवार में सुख, समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। अब मैं आपको यह कथा विस्तार से बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और आस्था का पालन करने वाले अनेक राजा और उनकी प्रजा निवास करती थी। उन दिनों धरती पर राजा हरिश्चंद्र जैसे धर्मात्मा राजा का शासन था, जो सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रसिद्ध थे। उसी समय एक ब्राह्मण परिवार भी था, जो धर्म, कर्म और निष्ठा से जीवन व्यतीत करता था। इस परिवार में 7 पुत्रियां थीं और उनका एक भाई भी था। ब्राह्मण की 7 पुत्रियां विवाहित थी और उनमें से सबसे छोटी का नाम करवा था। करवा बचपन से ही धर्म, कर्म में विशेष रुचि रखती थी और अपने पति की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए हमेशा चिंतित रहती थी। वह अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से अपने पति की सेवा करती थी और अपने विवाह के बाद से ही हर साल करवा चौथ का व्रत भी करती थी। करवा का यह व्रत पूर्ण निष्ठा और विधि पूर्वक होता था। एक वर्ष करवा ने करवा चौथ का व्रत रखा। सुबह से ही उसने संकल्प लिया कि वह निर्जल रहकर चंद्रमा का दर्शन करके ही जल और अन्न ग्रहण करेगी। दिन भर के व्रत के बाद शाम होते होते करवा को भूख और प्यास ने घेर लिया, लेकिन उसने अपनी दृढ़ निष्ठा से अपने व्रत को तोड़ने का विचार नहीं किया। करवा की भाभियों ने देखा कि वह अत्यधिक कष्ट में है, लेकिन फिर भी व्रत का पालन कर रही है। उसे थोड़ी राहत देने के लिए उसकी भाभियों ने एक छल करने का निश्चय किया। उन्होंने पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसे यह कहकर दिखाया कि चंद्रमा निकल आया है। करवा ने अपने भाभियों की बात पर विश्वास करते हुए दीपक को चंद्रमा मान लिया और अपना व्रत तोड़ दिया। व्रत तोड़ते ही अचानक उसके पति की तबीयत बिगड़ गई और वह अचेत होकर के गिर पड़ा। करवा घबराई और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वह अत्यंत दुखी होकर के भगवान शिव और माता पार्वती के पास सहायता मांगने गई। करवा ने रोते हुए भगवान शिव से अपने पति की रक्षा की प्रार्थना की और उनसे अपनी गलती का कारण पूछा। भगवान शिव ने करवा की व्यथा को सुना और उसे शांत किया। शिव जी ने उसे बताया कि उसकी भाभियों ने जो छल किया है, उसके कारण उसका व्रत सही रूप से पूरा नहीं हो सका। व्रत तोड़ने से पहले चंद्र दर्शन करना अनिवार्य था, लेकिन चंद्रमा के बिना ही व्रत तोड़ने से उसका फल नहीं मिला। इस कारण उसके पति की यह स्थिति हो गई है। करवा ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि उसे इस संकट से बचने का कोई उपाय बताएं। भगवान शिव ने करवा को आशीर्वाद दिया और उसे अगले वर्ष फिर से करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करने का आदेश दिया। उन्होंने यह भी बताया कि यदि वह पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ अगले वर्ष यह व्रत करेगी, तो उसका पति फिर से स्वस्थ हो जाएगा और उसकी आयु लंबी होगी। आगे भगवान शिव ने करवा चौथ के व्रत का महत्व बताते हुए कहा, यह व्रत पति पत्नी के बीच के अटूट संबंध और निष्ठा का प्रतीक है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से न केवल पति की लंबी आयु होती है, बल्कि परिवार में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। करवा चौथ के व्रत का पालन करने वाली स्त्री अपने परिवार की दरिद्रता को भी दूर कर सकती है। यह व्रत सच्ची श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है तो इसके फलस्वरूप पति को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यह भी बताया कि इस व्रत के दौरान स्त्रियों को निर्जल रह करके दिन भर उपवास करना चाहिए और शाम को चंद्रमा
का दर्शन करने के बाद ही व्रत को तोड़ना चाहिए। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूजा में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन मिट्टी का करवा यानी कि कलश लेकर उसमें जल भरकर उसे पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है, जो जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। अगले वर्ष करवा ने भगवान शिव के बताए अनुसार विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। उसने पूरे दिन निर्जल उपवास किया और शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही अपना व्रत तोड़ा। भगवान शिव और माता पार्वती ने करवा की सच्ची निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से करवा का पति फिर से स्वस्थ हो गया और उसकी आयु भी लंबी हो गई। करवा का परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ जीवन जीने लगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत न केवल पति की आयु को लंबी करता है और स्वस्थ जीवन के लिए भी किया जाता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह व्रत न केवल पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए किया जाता है, बल्कि यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, निष्ठा और अटूट विश्वास को भी मजबूत करता है। करवा चौथ की कथा सुनने और सुनाने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की दरिद्रता का नाश होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत की विधि भी विस्तार से बताई है। उन्होंने कहा कि करवा चौथ के दिन स्त्रियों को प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और पूरे दिन निर्जल रह करके उपवास करती हैं। वे भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और करवा माता की पूजा करती हैं। पूजा के दौरान एक मिट्टी का कलश लिया जाता है, जिसमें जल भरकर उसे पूजा स्थल पर रखा जाता है। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और उसके ऊपर फूल और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। पूजा में करवा माता को भोग लगाया जाता है और उनसे पति की दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। पूजा के बाद महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करती हैं और अर्घ्य अर्पित करके अपना व्रत तोड़ती हैं। इस व्रत के दौरान अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करना विशेष शुभ माना जाता है। व्रत समाप्ति के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है और ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाता है। करवा चौथ का व्रत भारतीय संस्कृति में सुहागिनों के लिए विशेष स्थान रखता है। यह व्रत पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। करवा की कथा जिसे भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था, यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से किया गया कोई भी कार्य सफल हो जाता है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों को उनके पति के प्रति समर्पण और प्रेम को प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से परिवार में प्रेम और विश्वास का बंधन मजबूत होता है और दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत को सही विधि और पूर्ण निष्ठा से करने पर स्त्री को अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस कथा को सुनने और सुनाने से व्रत का फल और भी अधिक बढ़ जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है।